इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाइयाँ नहीं जीतते, लेकिन हारने से भी इनकार कर देते हैं। उनकी जिंदगी किसी विजय घोषणा जैसे नहीं होती, उसमें अधूरापन होता है, असहाय होने की चुप्पी होती है, हर रोज जानबूझकर कुचले जाने का अनुभव होता है और फिर भी टूट जाने से इनकार करने की जिद होती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसके आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया, मांगों को अपराध कहा गया और मौजूदगी को ही समस्या बना दिया गया। ये कहानी है जंगल, धरती और हवा के लिए सारी उम्र खड़े रहने वाली केनिया की बेटी वंगारी माथाई की। 1 अप्रैल 1940 केनिया का नियारी इलाका माउंट केनिया की पहाड़ियों के पास बसा एक छोटा सा गांव। ये इलाका कभी घने जंगलों और साफ पानी के लिए जाना जाता था। यही जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में एक बच्ची का, वंगारी। उस दौर में लड़कियों का भविष्य पहले से तय माना जाता था। घर, खेत और चुप्पी। पिता जमीन से जुड़े हुए थे, माँ पानी, जंगल और मिट्टी की भाषा जानती थी। स्कूल में वो तेज थी, चीजों को याद नहीं करती थी, उन्हें जोड़ती थी। जब मिट्टी की बात होती तो खेत याद आते थे, जब पानी का जिक्र आता तब आंखों के सामने सूखी नदियां उभर आती थी। वो देखती थी जब पेड़ कटते हैं तो पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जब जमीन कमजोर होती है तो सबसे पहले औरत थकती है। ये अनुभव था और यही चुपचाप एक बीज गिर चुका था। तभी एक असामान्य घोषणा हुई, अफ्रीकी एयरलिफ्ट। इस कार्यक्रम के जरिए पहली बार अफ्रीका के ग्रामीण बच्चों को अमेरिका में पढ़ने का अवसर मिला। बहुत कम नाम चुने गए और उन नामों में वंगारी माथाई भी थी। वहां उन्होंने नई आदतें देखी। क्लासरूम में सवाल पूछना गलती नहीं माना जाता था। अगर कोई छात्र शिक्षक से असहमत हो तो उसे रोका नहीं जाता था, उसे सुना जाता था। वो जीव विज्ञान पढ़ रही थी, चीजों को खुद देखकर समझना सीख रही थी। यही उन्होंने जाना कि ज्ञान सिर झुकाने से नहीं, सवाल उठाने से आगे बढ़ता है। और इसी के साथ उनकी एक पुरानी आदत धीरे धीरे टूट रही थी, चुप रहने की आदत। कुछ साल बाद वंगारी लौटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में फैकल्टी मेंबर बनी और फिर पूर्वी अफ्रीका की पहली महिला प्रोफेसर। लेकिन यहीं से चीजें सीधी नहीं रही। एक औरत, एक प्रोफेसर और सवाल पूछने की आदत, ये सत्ता तंत्र को असहज करने लगा। दूसरी ओर पानी के लिए मिलों चलना, सूखी लकड़ी का दूर हो जाना, खेतों की उपज कम होना, दिन भर के मेहनत के बाद भी घर न चल पाना। केनिया में इस दौर तक ग्रामीण औरतें रोज 6 से 8 घंटे सिर्फ पानी और लकड़ी लाने में खर्च करती थी। इसी बेबसी ने वंगारी को औरतों से जोड़ दिया। बात साफ थी, जहाँ पेड़ नहीं बचे थे वहाँ पानी सबसे पहले गायब हुआ। जहाँ जंगल पीछे हटे वहाँ लकड़ी दुर्लभ हो गई, और जहाँ मिट्टी कमजोर पड़ी वहाँ खेत कम अनाज देने लगे। समस्याएं अलग दिखती थी पर जड़ एक था, समाधान सरल था, पेड़ लगाए। यहीं से शुरुआत हुई ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की। इस आंदोलन ने अब तक 5 करोड़ से अधिक पेड़ लगवाए। लेकिन पेड़ लगाना सिर्फ पेड़ लगाना नहीं रहा। जहाँ पेड़ लगाए जाते वहाँ सरकारी जमीन घिरी हुई मिलती। जहाँ जंगल होने चाहिए थे वहाँ बड़े लोगों के बोर्ड लगे थे। एक औरत जो गलत जगह खड़ी हो गई थी, जो पेड़ों की बात करते करते जमीन तक पहुँच गई थी। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर नारों से नहीं लगता। नारे शोर करते हैं, सवाल हिसाब मांगते हैं। सरकार का जवाब आया, लाठियां चली, उन्हें घसीटा गया, जेल में डाला गया। लेकिन हर बार वो उठी इस भरोसे के साथ कि संघर्ष का रास्ता अकेला होता है, दर्दनाक होता है, फिर भी अगर दोबारा मौका मिले तो वो फिर से वही रास्ता चुनेंगी। पर्यावरण से जमीन तक और फिर भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों तक आवाज उठाने वाली इस अफ्रीकन महिला को दुनिया ने शांति के नोबेल से नवाजा। वह ये पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं थी। 1969 में शादी, 3 बच्चे, 1977 में तलाक, और फिर 25 सितंबर 2011 71 साल की आयु में
अपने आखिरी पल कैंसर से पीड़ित होकर नैरोबी के हॉस्पिटल में इलाजरत रही। हमने एक ऐसे मानव को खोया जिसने शांति को सिर्फ शब्दों में नहीं, जमीन में उतारा। केनिया में जंगल पूरी तरह वापस नहीं लौटे, लेकिन ये तय हो गया, पेड़ लगाना अब सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, राजनीतिक जिम्मेदारी है। जमीन से जुड़े फैसले चुपचाप नहीं लिए जा सकते और सवाल पूछना अब अपराध नहीं रहा। वंगारी मथाई ने नियम बदल दिए थे।